हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वीरेंद्र और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे यकीन जो बैच है यकीन 2.0 उसे हमें बेस्ट इफ़ेक्टिवली अपने सिलेक्शन के लिए यूज़ करना है। कई सारे डाउट्स मैं इस वीडियो में आज क्लियर करने वाला हूं जो कि आपको बहुत परेशान कर रहे हैं और कई सारे बच्चे मुझसे पूछ चुके हैं। मैं जवाब भी दिया लेकिन एक ही साथ में सबको नहीं बताया था। मैंने भी यकीन बैच से ही पढ़ा था और 2024 में भी पढ़ा था जब मैं 10 मार्क्स से रह गया था बस, और फिर मैंने 2025 में भी उसी से पढ़ा। तो मैंने कैसे उसे यूज़ किया बेस्ट इफ़ेक्टिव तरीके से और कैसे उसे यूज़ करें ताकि हम बेस्ट स्कोर कर सकें या सिलेक्शन ले सकें। ठीक है, तो बहुत सारे डाउट्स मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो कौन कौन से डाउट मैं क्लियर करूँगा मैं आपको बता दूँ कि टीचर्स हम कैसे सेलेक्ट करें और कौन से टीचर्स को हमें से पढ़ना चाहिए हमको। इसके अलावा हमें नोट्स के बारे में आपको नोट्स बताऊँगा कि नोट्स आप कैसे बनाएँ, और आपके ऑलरेडी बने हुए हैं तो हम क्या करना चाहिए। फिर हम लाइव लेक्चर लें या रिकॉर्डेड लेक्चर लें, है ना, क्या करना चाहिए उसमें। यदि हमारे पास ओल्ड लेक्चर हैं ऑलरेडी तो क्या वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। उम्मीद के वन शॉट हमको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर करने वाला हूँ। क्या हमको सारे लेक्चर्स ही लेने पड़ेंगे बायो के भी, या हम कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ करें कंपटीशन उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, और ये सारी चीज़ें हमें मैं इस वीडियो में डिस्कस करनी है। तो देखो, सबसे पहली बात मैं बता दूं टीचर्स के बारे में। मैंने किन टीचर्स से पढ़ा था वो मैं आपको बताता हूँ और उनके बारे में आपको बताता हूँ, फिर आप भी डिसीजन लीजिएगा और बाकी ऑप्शन भी आपके पास हैं। सबसे पहले फ़िज़िक्स की बात करते हैं। फ़िज़िक्स में मैंने MR सर से ही पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि मैंने शुरू से MR सर से ही पढ़ा है, लेकिन जब मैंने नीट की तैयारी शुरू ही की थी क्योंकि बहुत सारे ड्रॉप्स मेरे हो गए हैं बीच में। जॉब भी करता था मैं, इस बार भी जॉब भी करता था। ये बात भी मैं आपको बता दूं कि अगर मैं जॉब नहीं कर रहा होता तो मैं 2023 में सिलेक्ट हो जाता, बट वो कुछ मजबूरी रही है मेरी, तो उसकी वजह से मैं 10 नंबर से रह गया था। अगर मैं पूरे टाइम पढ़ रहा होता 5-5 घंटे और एक्स्ट्रा हर रोज़, तो 4-5 घंटे एक्स्ट्रा 4 से 5 के बीच में, तो वो और ऐड ऑन करता और मैं 23 में सेलेक्ट हो जाता। तो ऐसा कोई वो मत लगाना अजम्पशन कि ये तो सेलेक्ट ही नहीं हुआ है ऐसा। ठीक, अभी मेरे मार्क्स 518 बन रहे हैं, आपको पता है। तो अभी मैं आपको जो चीज़ें बताऊँगा वो जेन्युइन है एकदम, और आप 100% उससे सेलेक्ट हो जाएंगे और पूरा डेडिकेशन से पढ़ेंगे, है ना, और अच्छे से करेंगे सारी चीज़ें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं टीचर्स के बारे में। तो फिज़िक्स में मैंने MR सर से पढ़ा था पूरा का पूरा, और अब की बार आपको सलीम सर भी ऑप्शन में मिले हैं। तो सलीम सर भी एडवांस के टीचर, तो वो भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो बच्चे नए हैं नीट की लाइन में, अभी उन्हें लेक्चर लेना स्टार्ट ही करा है, ठीक है, वो MR सर से भी पढ़ के देख लें और सलीम सर से भी पढ़ के देख लें। उनको बेसिक मैथ में अगर समझ में आ जाता है कि हाँ मुझसे सवाल बनने लगे हैं, ठीक है, मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ, तो आपके लिए वो टीचर बेस्ट है। टीचर का नॉलेज कितना है, टीचर ने की क्वालिफ़िकेशन कितनी है, ये हमें नहीं देखना है। टीचर कैसे क्वेश्चन करवा रहा है, ये सब भी नहीं देखना है। आपको ये देखना है कि क्या आपको समझ में आ रहा है जो वो बताना चाह रहे हैं। अगर हाँ, तो आप उनके साथ जाइए, क्योंकि कंटेंट इज़ मोर देन सफिशिएंट। कंटेंट से कोई सिलेक्शन नहीं रुका था इस बार भी। इस बार सिलेक्शन रुका था पेशेंस लेवल से, इस बार सिलेक्शन रुका था परफॉर्मेंस से। तो वो हमें सीखनी है। तो उसके बारे में बहुत सारी वीडियोस ऐसी चीज़ें हैं बताने लायक, जो मैं आपको 3-4 वीडियोस लाऊंगा जो कि बहुत ज़रूरी भी हैं और आपको पता होनी चाहिए। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो अलग पॉइंट है ना। टीचर्स का बस ये पॉइंट है कि आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। तो आप बेसिक मैथ के 3-4 लेक्चर ही देख लीजिए, उसी में आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ आपकी पटरी बैठ रही है या नहीं। बाकी मुझसे पूछेंगे तो MR सर से आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी और बहुत अच्छे से आएगी, है ना, क्योंकि मैंने उनसे पढ़ा था। फिर हम बात करते हैं बायो की। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से सारी चीज़ें एक ही साथ बता रहा हूँ, तो पेशेंस रखिएगा और हर एक चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। आप लिखते जाइएगा साथ में, क्योंकि मेरे पास देखो ऐसा कोई रिसोर्सेस iPad वगैरह लोगों के पास जो होते हैं या टच पैड वगैरह कुछ नहीं है, तो मैं डायरेक्ट ही बोल के आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें, तो और सही बताऊँगा जेन्युइन। कोई स्क्रिप्ट नहीं है, आप देख सकते हैं आसपास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको कहीं से देख के बता रहा हूँ, ठीक है। बस जो है कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। दूसरा, आपको बायोलॉजी की बात केमिस्ट्री की हम बात करते हैं। इनऑर्गेनिक में मोहित सर से पढ़ लीजिएगा आप। हर एक चीज़ NCERT को एकदम निचोड़ के रख देते हैं वो, है ना, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताते हैं जो कि ज़रूरत होती है, तो वो आप अच्छे से फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, मोहित सर से। दूसरा, और कनेक्ट भी कर पाएंगे आप, बहुत से बच्चे कनेक्ट कर पाते हैं उनसे। इनऑर्गेनिक की मैंने इनसे पढ़ी थी, ठीक है। फिजिकल की हम बात करें, फिजिकल केमिस्ट्री मैंने सुधांशु सर से पढ़ी थी। अगर आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो आप उनके साथ जा सकते हैं। बाकी आपको बहुत आराम से पढ़ना है, स्लो मोशन में, मतलब कंसेप्ट रुक के पढ़ना है, तो आप अमित सर के साथ जा सकते हैं। वो बिल्कुल आराम से, बिल्कुल शांति से पढ़ाते हैं। तो लेकिन मुझे लगता था अच्छा, क्योंकि मैं बहुत 2x में भी देखता हूँ लेक्चर्स को, ठीक है, शुरू से ही।
तो सुधांशु सर आपको नहीं देखना, वो मैं बता दूंगा चीज़ें, सुधांशु सर से आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और अमित सर जो है वो आराम से पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा पढ़ के, तो एक लेक्चर। दूसरा मैं प्रेफर करता हूँ सुधांशु सर को, ठीक। फिर हम बात करते हैं ऑर्निक की, तो ऑर्निक पंकज सर से पढ़ी है पूरी शुरू से लेकर एंड तक, और अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। NCERT बेस्ड ही सारी चीज़ें बता देते हैं, उनके PSS होते हैं, उनसे पूरा रिएक्शन क्लियर हो जाता है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वो करवा देते हैं क्लास में, उससे बाहर आपको कुछ करने की ज़रूरत है नहीं है। DPP और उनके जो क्वेश्चन कर लेंगे आप, तो आपका काम हो जाएगा। थ्योरी आप NCERT से पढ़ लेना, तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं बायो की। तो बायो विपिन सर से मैंने पढ़ी है, लेकिन मैंने लेक्चर कभी भी बायो के नहीं देखे। इसका मतलब ये नहीं कि देखने नहीं है, लेक्चर देखने हैं अगर आप बेसिक से शुरू से पढ़ रहे हैं तो, है ना। तो अगर आपको देखना है तो फिर आप जूलॉजी जो है वो विपिन सर से बॉटनी आप विपिन सर से पढ़िए। मैंने उनको NCERT लाइन बाई लाइन में फॉलो किया था, जो कि सीरीज़ यूट्यूब पर डली है। बहुत अच्छे से समझाया हर एक चीज़ को, और लेक्चर में तो और अच्छे से पढ़ाएंगे। पर आप बुक उनकी फॉलो मत करिएगा, क्योंकि बुक आप सिर्फ मेड इजी वगैरह इन सब चीज़ों पे आप फॉलो मत करो कि जूलॉजी मेड इजी है ना, बॉटनी मेड इजी, सबकी एकदम बैंड बज गई थी इस बार। तो ये मतलब नहीं है कि बुक्स से नहीं, आप टीचर्स को फॉलो करिए, उनकी जो बातें हैं, उनको जो समझाने का तरीका है जिससे वो समझाते हैं NCERT को, वो फॉलो करिए। नोट्स के बारे में मैं बताऊँगा क्या करना है। फिर आप जूलॉजी में आप आकांक्षा मैम को फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छे से हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करेंगी वो। कुछ आउट ऑफ NCERT बताती हैं, पर उसको आप चाहें तो ध्यान रखिए, चाहें तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, बट चीज़ें बहुत अच्छे से समझाएंगी। तो ये हो गया टीचर्स के बारे में बात। आप ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो जो मैंने बताया है, ठीक है। आपका सिलेक्शन इनसे नहीं रुकेगा फिर, है ना, टीचर्स की वजह से नहीं रुकेगा सिलेक्शन, मेरा प्रॉमिस है। फिर हम बात करते हैं नोट्स की, कभी नोट्स बनाए कि नहीं। देखो बायोलॉजी में मैं बता रहा हूँ मेरी तरफ से, बायोलॉजी में NCERT रखो साथ में। टीचर ने पढ़ा दिया एक टॉपिक पैराग्राफ पूरा, अच्छे से समझ लो उसको, और फिर तुरंत NCERT से पढ़ लो। ये तरीका बहुत अच्छा है। आपको एक ही बुक साल भर पढ़नी है NCERT, तो फिर आप उसी को रखो साथ में नोट्स में, मतलब मना कर रहा हूँ एक तरीके से, हाँ ये रिस्क पे, मैं अपनी रिस्क पे मना कर रहा हूँ, पर ज़रूरी नहीं है। NCERT की लिखी चीज़ एज इट इज़ आएगी। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट, एक्स्ट्रा समझाने के तरीके, कुछ एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उनको अलग से लिखो कि हाँ ये थ्योरी नहीं है, ये अलग से क्वेश्चन है, इसको लिख रहा हूँ मैं। जैसे पेडिग्री एनालिसिस के क्वेश्चन, या जेनेटिक्स में न्यूमेरिकल्स, या कुछ अलग टाइप के क्रिस क्रॉस वाले क्वेश्चन, वो अलग से बनाए जाते हैं, तो उनको अलग से लिखो। कंसेप्चुअल बायोलॉजी को लिखो, बाकी थ्योरी वगैरह को NCERT में हाईलाइट करो। और जो एक्स्ट्रा पॉइंट हैं, छोटे छोटे पॉइंट फैक्ट्स, वो आप उसी में ऐड कर लो NCERT में, यानी उसे सजा के एकदम अच्छे से तैयार कर लो NCERT को, ठीक है। उसी को बार बार पढ़ो, ठीक है। 100% उसी से आना है फिर तो, ठीक। इसके और एक कॉपी छोटी सी बना लो कंसेप्चुअल क्वेश्चन के लिए, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन के लिए, तो वो काफ़ी हो जाएगा आपके लिए। फ़िज़िक्स में और फिज़िकल में आपको यही करना है कि जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं उनको नहीं लिखना है एज इट इज़, आपको उनको शॉर्ट में डायग्रामेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और फिर आपको लिखने हैं उनको डायग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट करके, या छोटा लैंग्वेज को थोड़ा सा छोटा कर लिया, है ना, इस तरीके से लिखना है। हिंदी में लिख लिया उसको क्वेश्चन को, ताकि पूरा नहीं लिखना, टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। जो क्वेश्चन नहीं बनता है सिर्फ वही लिखना है, पूरे क्वेश्चंस को नहीं लिखना, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, फिर कुछ कर ही नहीं पाओगे एक्स्ट्रा, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करो, छापने पे कम ध्यान दो और प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दो, ठीक। ये बहुत ज़रूरी है, सर भी यही बोलेंगे, और मैंने अपने एक्सपीरियंस से, सर ने भी यही बोला, तो बता रहा हूँ, ठीक है। पूरे क्वेश्चन नहीं छापने हैं, जो बन रहा है एक बार में बन जा रहा है, थोड़ा सोच के बन जा रहा है, पॉज करो सवाल को, करके देखो, बन जा रहा है सवाल तो मत करो, फिर मत लिखो फिर उसे। लेकिन नहीं बना एक बार में तो फिर लिखना पड़ेगा। लेकिन पहली बार अगर आप कर रहे हो, सारी चीज़ें पहली बार पढ़ रहे हो, तो बहुत सारे सवाल नहीं बनेंगे, तो फिर आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। आप PDF से अभी क्वेश्चन पढ़ते रहो, बाकी सारी चीज़ें सर जो समझा रहे हैं उसे लिखते रहो। अपनी भाषा में नोट्स बनाओ, कोई स्टैंडर्ड नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ब्लैक और ब्लू पेन बस, कोई रंग बिरंगी चीज़ें नहीं, कोई डिज़ाइन नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। बिल्कुल ड्रॉ पर अगर हैं अपन, तो फिर उसी तरीके से आपको सीरियस रहना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं कि लेक्चर नोट्स, तो मैंने बात कर ही लिया ना। इनऑर्निक में भी जैसे टीचर पढ़ा रहे बनाते जाओ, ज़्यादा होता नहीं कंटेंट, ठीक है, लिख सकते हो आप, ठीक है। अब सबकी स्ट्रेटजी अलग अलग है, मतलब सारे सब्जेक्ट की। फिर हम बात करते हैं बायो। हम लेक्चर लाइव लें या रिकॉर्डेड लें, तो मैं जो लेता था, क्योंकि मेरे पास तो टाइम ही उतना रहता था कि डिवाइडेड टाइम रहता था, और सही बात भी है कि लेक्चर को हमेशा रिकॉर्डेड ही लेना चाहिए। टॉपर हमेशा देखोगे आप इंटरव्यू वगैरह, तो 90% टॉपर जो हमेशा रिकॉर्डेड लेक्चर ही लेते हैं, क्योंकि वो उसमें अपने ऊपर सुविधा रहती है कि हमें कब लेक्चर को स्किप करना है, कब हमें स्पीड बढ़ानी है, कब हमें चीज़ें रोक कर रखनी है ना। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपका रिकॉर्डेड लेक्चर में मोस्ट एफिशिएंट रहेगा, ठीक है, सबसे अच्छा बेस्ट रहेगा वो।
लाइव में अगर उन्हीं वही बच्चे लें जो कंसंट्रेट नहीं कर पाते रिकॉर्डेड में, मतलब जो स्किप कर देते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन की जिनको आदत है वो। और जिसको प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत है ना, वो तो फिर बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि उससे तो फिर आगे आप कुछ कर भी नहीं पाओगे, है ना। तो इसको छोड़ो पहले प्रोक्रेस्टिनेशन को। फिर आगे बात करते हैं ओल्ड लेक्चर ले सकते हैं या नहीं सकते। तो देखो, ओल्ड यकीन के लेक्चर आप ले सकते हैं या नहीं, ये एक क्वेश्चन रहता है। तो बिल्कुल आप ले सकते हैं, लेकिन फिज़िक्स और फिज़िकल में आपको ध्यान रखना है कि आपको PDF भी देखते रहनी। अगर आप ले रहे हैं, पूरा फॉलो कर रहे हैं पुराने बैच को, क्योंकि जल्दी आपका कोर्स कंप्लीट करना है, तो ड्रॉपर के लिए मैं अलग से एक देखो स्ट्रेटजी वीडियो में सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैंने उस पर रोज टाइप का भी किया था, लेकिन मैं एक बार आपको एक रास्ता बता दूंगा कि इसको आपको साल भर फॉलो करना ही है। तो मैं बताऊंगा ड्रॉपर के लिए भी और फ्रेशर के लिए भी, जिसको आपको फॉलो करना है उसमें आपको चेंज नहीं करना है फिर साल भर या 2 महीने 3 महीने के अकॉर्डिंग। वो जिसको कर लेगा वो फॉलो, वो हो जाएगा सिलेक्ट। जो नहीं कर पाएगा नहीं कर पाएगा, सीधी बात है। उसमें ऐसा नहीं है कि 2 महीने में चेंज हो जाएगी स्ट्रेटजी, ऐसा नहीं है, मैं बताऊँगा। बट ओल्ड लेक्चर को आप फॉलो अगर कर रहे हो, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि नई जो लेक्चर आ रहे हैं आजकल, उनमें आपको PDF देखते रहनी है, ताकि नए क्वेश्चन ऐड हुए हैं वो आप कर पा रहे हो नहीं। 1-2 चैप्टर तक देखना, अगर कर पा रहे हो सवाल वो वाले, तो फिर आप ओल्ड लेक्चर से करते रहो। लेकिन नहीं कर पा रहे हो, नए सवाल आए हैं, एक्स्ट्रा सवाल आए हैं जो कि आएंगे इस बार, तो फिर आप फिज़िक्स और फिज़िकल में नए लेक्चर ही लेने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि वो अपडेटेड रहना ज़रूरी होता है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ये ध्यान रखना। बायो इनऑर्गेनिक में आप बिल्कुल कर सकते हो पूरे लेक्चर, अब 3 साल पुराने लेक्चर भी कर सकते हो, मतलब 19 वाले भी कर सकते हो, 18 वाले भी कर सकते हो, क्योंकि NCERT चेंज नहीं हुई। जितने चैप्टर्स की चेंज नहीं हुई उतने चैप्टर्स ही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो हटी गया है पोर्शन वो आप मत करना, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिज़िक्स और फिज़िकल में है दिक्कत, ठीक है। उम्मीद की हम बात करें, उम्मीद 1 शॉट ले सकते हैं या नहीं ले सकते, या 1 शॉट ले सकते हैं नहीं ले सकते। देखो, 1 शॉट बिल्कुल भी मत लो अभी, जब तक स्पेशली जब तक कि आपके पास टाइम है डिटेल लेक्चर करने का। जब आपको पास बिल्कुल ही टाइम नहीं बचा, किसी बहुत एक्सट्रीम रीज़न की वजह से, एक्सट्रीम रीज़न हेल्थ इशू हो सकता है, उसकी वजह से अगर कोई चैप्टर ही छूट गया, तो आप उसको 1 शॉट से और फिर सारे डिटेल लेक्चर के PDF से करना। अदरवाइज़ 1 शॉट ये सोच लो कि होता ही नहीं है कुछ। अच्छा, तो फिर हम रिवीजन के लिए कैसे करें, रिवीजन कैसे करें? हाँ, रिवीजन हम 1 शॉट से कर सकते हैं। अगर हम पढ़ रहे हैं 1 शॉट से, तो हम सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं भी इस चैनल पे NCERT लाइन बाय लाइन लेकर आऊँगा, प्रहार सीरीज़ सोचा है मैंने नाम अभी, आप और रिकमेंड कर देना क्या नाम रखूँ, मुझे नहीं आता समझ में, ठीक है। लेकिन मैं NCERT लाइन बाय लाइन लेकर आऊँगा बायो और केमिस्ट्री की, जिनको NCERT स्ट्रॉन्ग करनी है तो उस चैनल से जुड़ जाइए। तो उसको आप देखेंगे कब, जब आप पूरा पढ़ लेंगे डिटेल लेक्चर से, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, सिर्फ रिवीजन आपको करना रहेगा। तो उसमें एक्सट्रीम पॉइंट अगर मिस भी हो गए ना, कुछ एडवांस पॉइंट, तो आपको लॉस नहीं होगा कम से कम, जो कि होता है 1 शॉट में। एक्सट्रीम पॉइंट उसमें नहीं आ पाते, सिर्फ वो आ पाते हैं जो 99% चीज़ें आ रही होती हैं, 1% चीज़ें हमेशा नहीं होती 1 शॉट में, ठीक। अब बात करते हैं रिसोर्सेज़ की। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम रिसोर्सेज़ कौन से यूज़ करें, उम्मीद के बारे में मैंने बता ही दिया है, ठीक है। मैं 2 लेक्चर अभी डिटेल लेक्चर लो अभी तो सिर्फ, ठीक है। अब बात करते हैं रिसोर्सेज़ की कि रिसोर्सेज़ कौन से यूज़ करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। देखो भाई, लेक्चर में मिलाकर और DPP में मिलाकर बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं ऑलरेडी, बहुत सारे हो जाते हैं। उन्हें अगर तुम एक बार कर लो, फिर उन्हें रिवीजन कर लो दूसरी बार, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं हो पाता पूरा, तो फिर अलग से तो क्या ही करोगे। लेकिन अलग से क्या करोगे मैं बता रहा हूँ, अलग से करोगे तुम PYQ और JEE मेन के क्वेश्चन बार बार, ठीक। JEE मेन के क्वेश्चन भी कौन से करोगे, जो वैसे JEE मेन के क्वेश्चन तुम 10 साल तक के भी करो तो भी ठीक है, लेकिन बात वही है कि हम कौन से क्वेश्चन छोड़ें और कौन से क्वेश्चन करें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन JEE मेन में आए हैं। तो MR सर और यहाँ पर सुधांशु सर बता देंगे कौन से नीट लेवल के हैं, ठीक है। आपको सॉल्यूशन देखना है क्वेश्चन का पहले, और सॉल्यूशन में बहुत एडवांस मैथमेटिक यूज़ नहीं हो रही है तो आप उसे करिए, और अगर हो रही है तो मत करिए, सिंपल सा एक आंसर है। एडवांस मैथमेटिक अगर यूज़ हो रही है तो वो नीट में या तो नहीं आएगा, या तो आएगा तो उसे छोड़ना रहेगा, क्योंकि नीट में वही क्वेश्चन आप कर पाएंगे जिसको आप कर पाएँ एक्चुअली, जो असली में 2-3 स्टेप का हो, 4 स्टेप का हो। ऐसा नहीं हो कि वो क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा है और हम उसे फिर करने में पूरा टाइम ही वेस्ट कर दे रहे हैं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख के डिसाइड कर सकते हो अगर आपको JEE मेन के क्वेश्चन करने ही हैं तो, ठीक है। ये मैंने बता दिया। रिसोर्सेज बहुत, लेक्चर नोट्स, DPP और PYQs, ठीक है। गुड स्कोर की हम बात करें, जिसके अच्छे स्कोर आ रहे हैं, 400 प्लस है अभी, है ना, 480 है, वो क्या करे। देखो, वो सिंपल इतना करे कि वो टेस्ट दे, ढेर सारे टेस्ट दे, ठीक है। फिजिक्स के लेक्चर वो बिल्कुल देख सकता है रेगुलर, है ना, और बाकी सारे टेस्ट देता रहे, सिर्फ टेस्ट देता रहेगा। टेस्ट में जो मिस्टेक होंगी वहाँ पर जाके यकीन में जाके उनके लेक्चर्स को, उस पार्ट के लेक्चर को वो देख ले, इससे वो स्ट्रांग होता जाएगा और 1 साल के अंदर उसका सिलेक्शन हो जाएगा, 1 साल के अंदर उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए। बहुत सारे डाउट्स अभी और भी होंगे आपके, तो आप पूछ सकते हैं।
मैं सारे डाउट्स के लिए यहाँ पर हूँ, ठीक है। रोज़ मैं आता हूँ रात को 9 बजे मेंटरशिप लेने के लिए फ्री में, जो कि आपके लिए मुझे पता है बहुत सी ज़रूरत पड़ती है, साथ में कोई होना चाहिए। तो मेरे साथ जब नहीं था तो मुझे इतने सारे ड्रॉप्स भी लगे और बहुत सारा टाइम वेस्ट भी हुआ। तो वो सब चीज़ें मैं लेकर आऊँगा, तो आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिएगा और सब्सक्राइब तो कर लो यार भाई।